सोचकर देखिए, एक ऐसा आदमी जो हर जंग जीत लेता है लेकिन कभी मुस्कुराता नहीं। उसके पास पैसा है, पावर है, नाम है, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं, ये इतना शांत क्यों है? ये डरता नहीं है या कुछ ऐसा जानता है जो हम भी नहीं जानते? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या वो सच में बिना भावना वाला इंसान था, या फिर वो अपने इमोशंस को सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करना जानता था? वो इंसान था थॉमस शेल्बी। अब ध्यान से समझो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के अंदर फंस के रह जाते हैं और दूसरे वो जो हालात को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। थॉमस शेल्बी दूसरी कैटेगरी का इंसान था, यानी कि हालातों को अपने हिसाब से मोड़ने वाला। वो लाइफ को जीता नहीं था, वो लाइफ को कैलकुलेट करके जीता था। आज की इस वीडियो में थॉमस शेल्बी के सबसे खतरनाक और पावरफुल रूल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। हो सकता है इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ चेंजेबल हो। रूल नंबर 1, एटीट्यूड। तुमने नोटिस किया होगा, जब सब लोग पैनिक करते हैं तब शेल्बी शांत रहता है, और जब सब लोग शांत हो जाते हैं तब शेल्बी एक्शन लेता है। यही उसका एटीट्यूड था। वो कभी भी इमोशंस के बेस पर डिसीजन नहीं लेता था, क्योंकि वो जानता था जो इंसान गुस्से में डिसीजन लेता है वो हमेशा बाद में पछताता ही है। रूल नंबर 2, प्लानिंग। शेल्बी कभी भी अंदाजा नहीं लगाता था, वो हर चीज पहले से एनालाइज करके रखता था। वो सोचता था, अगर ये हुआ तो आगे क्या होगा, अगर सामने वाला ये करेगा तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और फिर वो उस नेक्स्ट मूव को पहले से ही रोक देता था। यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। अगर तुम सिर्फ आज में जी रहे हो तो तुम हमेशा किसी और के प्लान का हिस्सा हो, लेकिन अगर तुम 3-4 कदम आगे सोचते हो तो लोग तुम्हारे प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। रूल नंबर 3, साइलेंस। शेल्बी बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके हर शब्द में वजन होता था। क्यों? क्योंकि वो लोगों को एब्जॉर्ब करता था पहले और बाद में बोलता था। और यही उसकी सबसे बड़ी पावर थी। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान दूसरों के सामने खोलकर रख देते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वो दूसरों की स्ट्रेटेजी प्लान को समझ लेते हैं पहले से ही। रूल नंबर 4, फियर। शेल्बी फियरलेस नहीं था, वो भी डरता था, लेकिन फर्क ये था, तुम डर से भागते हो लेकिन वो डर के साथ भी आगे बढ़ता है। उसने डर को खत्म नहीं किया, क्योंकि डर को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। उसने डर को अपने कंट्रोल में कर लिया। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा इंडिकेटर है कि तुम ग्रोथ जोन में हो। रूल नंबर 5, इमोशंस। शेल्बी इमोशंस फील करता था, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता था। जब लोग चीखना चिल्लाना करते थे तो वो चुप रहता था, और वही चुप्पी उसकी सबसे खतरनाक होती थी, क्योंकि उसके बाद जो डिसीजन आता था वो इमोशन से नहीं, वो कैलकुलेशन से आता था। रूल नंबर 6, लोगों को समझना। शेल्बी लोगों को इमोशन से नहीं देखता था, वो उन्हें पर्पस से देखता था, यानी कि उद्देश्य से देखता था। ये इंसान यूजफुल है या नहीं, ये इंसान ट्रस्टेबल है या नहीं, ये इंसान फ्यूचर में रिस्की है या नहीं, बस यही उसका फिल्टर था। दुनिया में इमोशनल लोग आसानी से हर्ट होते हैं और लॉजिकल लोग धीरे धीरे डोमिनेट करते हैं। शेल्बी का सबसे बड़ा वेपन उसका पैसा या हथियार नहीं था, उसका वेपन था उसकी चुप्पी और शांति। लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे, और जो चीज समझ नहीं आती वही सबसे ज्यादा डराती है। शेल्बी जैसा बनना मतलब गैंगस्टर बनना नहीं है, मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सिचुएशन से 3 कदम आगे सोचना, कम बोलना, ज्यादा एब्जॉर्ब करना, और फियर के साथ भी एक्शन लेना। और सबसे आखिरी बात, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन दुनिया उनसे डरती है जो चुप रहते हैं। और थॉमस शेल्बी ऐसा ही इंसान था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।